गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखते होंगे और बहुत ही बढ़िया से अच्छे तरह से अपने बुक्स में नोट बनाते होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं लिखते होंगे उसको, है ना। नोटबुक में आपको नोट करना है सब कुछ, एवरीथिंग। जैसे ही हमारा ये 5th यूनिट खत्म हो जाएगा, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन मैं आपसे बोलूंगा, उसके एक दिन का मैं मौका दे दूंगा, ठीक है। एक दिन के बाद बोलूंगा कि आप लोग जो हमने पढ़ाया उसको सबमिट करो। फिर जो सबमिट करेगा मैं उसी को ही मार्क्स दूंगा और उसी को मैं प्रमोट करूंगा। बाकी जितने गधे वधे हैं उनको मैं भूल जाऊंगा। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया कंपाउंड हमारा एसिटिक एसिड्स। हमारे इस यूनिट्स में अब हमारा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो हमारा जो कंपाउंड्स है उसका नाम है एसिटिक एसिड्स। कई बार मैंने आपसे कई बार बोला है, बहुत बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, अगर किसी के बारे में जानना है तो पहले उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानो। सपोज करो कोई लड़का है, आपको उसके बारे में कुछ बातें बतानी है, तो अगर आप उसको देखे नहीं रहोगे, अगर आप वो आपको याद ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे उसके बारे में, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं आपको अगर कुछ भी जानना है तो पहले उसका स्ट्रक्चर्स याद करो। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला एसिटिक एसिड, आप कहेंगे सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें CH3 होता है ना, ऐसे होता है, OH होता है। तो आप इट मीन्स आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख पाएंगे। या मैंने बोला किसी के बारे में बताओ, तो तुरंत वो इंसान आपके माइंड में आ जाएगा, तो फिर आप तुरंत उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दोगे। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में अगर आएगा तभी सब कुछ आप बता पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड देखते हैं कैसा होता है। ये होता है कुछ इस तरह से होता है, HHCOOH, हाँ, ये CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। कभी कभी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो मैंने आपको कई बार सिखाया था कि IUPAC नेम कैसे हम लोग लिखते हैं। ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको 1 नंबर देते हैं, जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 नंबर दो 1, इसको सेकेंड नंबर दो 2। और जो ये वाला पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, वो इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड है, मतलब दोनों मिला के 2 कंपाउंड हो गए। तो मैंने क्या बताया था आपको, एथ लिखो पहले, एथ, है ना। एथ लिखने के बाद जब ये ग्रुप इसमें ऐड हो गया है, इसको बोलते हैं ओइक, है ना, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो ये एथेनोइक, 2 कार्बन है, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, एथ, या बोलेंगे एथेन। अब ये ओइक जोड़ दो उसमें, तो एथेनोइक एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये IUPAC नेम, है ना, ये जाएगा। कभी कभी होता क्या है, जो आप लैब करते हो, तो आप जब लैब में जाते हो तो केमिकल्स लिखते हो, तो बोलते हो, लैबटेक से बोलते हो कि मुझे ग्लाइसिल एसिटिक एसिड चाहिए। तो कभी कभी लैबटेक आपसे रिवर्स होकर पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइसिल एसिटिक एसिड। तो क्या बताएंगे आप उस समय? उस समय तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। तो जो टीचर आपको पढ़ाया होगा एसिटिक एसिड के बारे में, उसकी इंसल्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं आपको लगे हाथ ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसिल एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा हमारा ग्लाइसिल एसिटिक। ग्लाइसिल का मतलब बर्फ से होता है, बर्फ 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 बर्फ। ग्लाइसिल मतलब बर्फ से होता है, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड होता है हमारा, सिंपली ये वाटर कंटेंट इसमें होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्लाइसिल एसिटिक एसिड होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा बिलो 15 डिग्री टेम्परेचर
क्रिस्टल फॉर्म देता है, हाँ। इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस क्रिस्टल फॉर्म बिलो द 15 डिग्री टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग अगर कोई भी प्रिपरेशन करते हैं या कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि अगर ग्लाइसियल एसिटिक एसिड यूज करेंगे, है ना, तो क्रिस्टल फॉर्म दे देगा, तुरंत क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि हमें उसी क्रिस्टल्स को निकालना होता है ना। जो क्रिस्टल्स आते हैं वही हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसी का हम लोग वे करते हैं और उसी का हम लोग जांच वाच करते हैं कि ये क्या कौन सा कंपाउंड है। तो इससे तो इट मीन्स कि क्रिस्टल आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग उसमें आइस डालते हैं, पहले आइस डालने के बाद हम लोग ग्लाइसियल एसिटिक एसिड डालते हैं, ताकि जो टेम्परेचर होगा वो 15 से कम हो जाए। अब 15 से कम होने के बाद जो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड है वो आपके प्रोडक्ट के साथ मिल करके क्रिस्टल फॉर्म बना लेगा, तो आप उसको अलग कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा डिफरेंस है ग्लाइसियल में और इसमें, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। यूजेस, पहला ग्लाइसियल एसिड जो हमारा यूज करेंगे, आपने अभी मैंने बता दिया आपको कि ये इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। इट मींस यूज एज ए रिएजेंट, मीन्स जो हमारा ग्लाइसियल एसिटिक है एसिड है वो हमारा एज ए रिएजेंट यूज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कंपाउंड हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं तो लास्ट में क्रिस्टल आने के लिए हम लोग, है ना, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ग्लाइसियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, एस्टर प्रोडक्शन में, है ना, एस्टर नहीं ईथर बोलो, ईथर प्रोडक्शन में, ईथर प्रोडक्शन में, है ना। तो ईथर प्रोडक्शन में हम लोग एसिटिक एसिड का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, ईथर वाले एसिटिक एसिड से, वो सारे हमारे एज ए कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं, मतलब पेंट में, इंक में। इंक में तो कोटिंग है, हमने कोट कर दिया, चिपक जाता है, जैसे कि पेंट में, है ना, इंक में, और पेंट में, इंक में, कोटिंग में, वॉल कोटिंग, अधेसिव, या बोल सकते हैं अधेसिव में, इस तरह की चीजों में हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ईथर प्रोडक्शन हमारा होगा। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एनाइड्राइड, है ना। हम लोग एसिटिक एनाइड्राइड के बारे में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग बोलते हैं, बुक में लिखा भी है ना, मैंने कई जगह देखा भी है कि एसिटिक एसिड को हम लोग कंडेंस करते हैं, वही मिलकर के हमारा ये एसिटिक एनाइड्राइड बन जाता है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता भी है कि हम लोग ऐसे लिखते भी हैं, उसको ऐसा लिखते हैं CH3COO OCH3, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एसिटिक एनाइड्राइड है, जो कि काफी अच्छा हमारा रिएजेंट है, जो कि पैरास्टामोल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके ही प्रोडक्शन में हम लोग ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग अदर, ऐसे तो हमारा इसका यूज बहुत है ना, लेकिन फोर्थ पॉइंट में अगर हम आएंगे तो हम लोग कुछ देखेंगे कि इसका मेडिसिनल में क्या यूज है। मतलब मेडिसिनल, इट मीन्स कि ये जो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड है, क्या वो किसी, हम लोग क्या एज ए सैनिटाइजर का हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, है ना। इसके बारे में जानने के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो जो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड है हमारा, वो एज ए एंटी मैक्रोबियल एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। एंटी मैक्रोबियल एजेंट के भी रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड है उसके बहुत सारे यूज है, ठीक है। इतना आपके लिए काफी है।
आप लोग इतना याद करो, इतना लिखो, और उसके बाद आप लोग 4G मोबाइल का इस्तेमाल करके खुद से सर्च करना सीखो और खुद से लिखना सीखो। ठीक है, थैंक यू।